रिकॉर्डिंग भी चालू किया है एंड अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखते जाओ। अब है ना, टू टाइप्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, दो टाइप के मिसरिप्रेजेंटेशन है। एक है अनवारंटेड स्टेटमेंट्स, जानबूझ के पॉजिटिवली आप रख रहे हो, पॉजिटिवली एसर्ट्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, मीन्स मैंने बराबर बताया कि भाई ये 20 रुपए का ही एक नोट है ना। दैट फैक्ट इज ट्रू दो ही हैज नो रिलायबल सोर्स टू हिम टू फॉर्म द ओपिनियन। मेरे पास रिलायबल सोर्स नहीं था, मैंने तो अपने ऐसे ही देखा था कि इस साइज की नोटबुक का 20 रुपया लेते हैं। सो बट ही बिलीव्स टू बी ट्रू, so this is one type of misrepresentation। दूसरा है breach of duty, any breach of duty which brings the advantages to the person committing it by misleading the other। अब है ना, सपोज मेरी कोई फर्ज थी आपको बताने की बट मैंने नहीं बताया और आपने वो कर दिया, तो आपको फायदा हो गया बट मेरे को आपने नहीं बताया, तो उसकी वजह से मेरे को ज्यादा खर्चा करना पड़ा। अब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई चीज है फॉर एग्जाम्पल जिसकी कीमत है ना गिर चुकी है, जिसकी प्राइस सपोज कम हो गई है, अब मैं व्यापारी हूँ उसका, आप मेरे पास वो चीज लेने आए बट है ना, मैंने वो चीज आपको ज्यादा प्राइस में दी, क्यों? क्योंकि आपको करेक्ट प्राइस गिर गया है वो नहीं मालूम था। अब एमआरपी तो चेंज नहीं होगी बट एमआरपी से 10% कम हो गया है, मेरे पास पुराना स्टॉक पड़ा था जो मेरे को अब नई प्राइस से ही देना था। मैं दवाई की दुकान वाला हूँ, सपोज गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल किया दवाई का और उसकी वजह से 10% प्राइस गिर गई, बट आप कस्टमर हो, आपको ये फैक्ट नहीं मालूम और मैंने आपको है ना दे दिया ज्यादा प्राइस पुरानी प्राइस से, तो ये क्या हो गया? दिस इज इंटेंशनल या अनइंटेंशनल? अब आप देखो, अगर इंटेंशनल किया है तो फ्रॉड है, अनइंटेंशनल यहाँ मेरी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, मैंने ड्यूटी ब्रीच की, इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। अब सपोज जानबूझ के मेरे को मालूम है, सपोज मेरे को भी नहीं मालूम कि प्राइस गिर गया और मैंने ज्यादा प्राइस से दे दिया, तो फिर ये मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ। बट मेरे को मालूम है, सामने वाले को नहीं मालूम है और मैंने ज्यादा प्राइस दिया, तो ये फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है? सभी के बारे में कॉमन ही इफेक्ट है, सेक्शन 19 बता रहा है। तो इट इज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉइडेबल लिखा है ना, उसकी जगह क्या होना चाहिए? वॉइडेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी whose consent was so caused। so misrepresentation से जिसकी कंसेंट ली गई, वो पार्टी चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसा कर सकती है? avoidable कर सकती है। A party to a contract whose consent was caused by misrepresentation may, if he thinks fit, insist that the contract shall be performed and that he shall put into the position in which he would have been if representation had been true। मीन्स अगर वो चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकता है, अदरवाइज बंद भी कर सकता है। अब है एक्सेप्शन उसका, इफ सच कंसेंट वाज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस fraudulent within the meaning of section 17, the contract nevertheless is not voidable if the party whose consent was so caused has a means of discovering the truth of the ordinary diligence। This is also called as doctrine of constructive notice, है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल मीन्स डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। मीन्स मैंने उधर नहीं पढ़ाया था फ्रॉड में भी, कि अगर आपके पास रीजनेबल टाइम रहा हो, आपके पास कैपेसिटी रही हो, रीजनेबली अगर आप एक्ट करते, तो सपोज जान जाते कि इसके अंदर तकलीफ है बट फिर भी आपने नहीं किया, तो यहाँ आप उसको मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं बोल सकते। बस, तो यहाँ तक आपका मिसरिप्रेजेंटेशन था। तो अब हमारा मिसरिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है, अब हम मिस्टेक नाम का वर्ड समझने जा रहे हैं। अब है ना, एक बार मिस्टेक खत्म हो जाएगी, अब देखते जाओ, मिस्टेक थोड़ा लंबा है बट एक बार ये खत्म हो जाएगा ना, तो फिर ये क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी मैंने खत्म कर दिया है, फिर क्वाज़ाई के बाद क्या आएगा? अब है ना, पीछे का तो मैं ऑलरेडी खत्म करके बैठा हूँ, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, शायद ये परफॉर्मेंस वाला बाकी है, बट बाकी का क्वाज़ाई खत्म हो गया है। फिर ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी शायद खत्म हो गया है, मेरे को मालूम नहीं है, बट आप है ना मॉड्यूल देख के मेरे को बता देना। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच, शायद ये खत्म हुआ है, देख लेना एक बार।
मेरे को कल बताना कि पीछे के कितने पेजेस हुए हैं। अभी तो हम यहाँ से आपका मिसरिप्रेजेंटेशन खत्म हुआ ऐसा मान के कल मिस्टेक से चालू करेंगे, ठीक है? मैं मिस्टेक से चालू करूंगा कल। तो चलो कल मिलते हैं भाई, ठीक है? और कुछ डाउट हो आज के केस में तो मेरे को बता दो, ठीक है? चलो तो मिलते हैं, बाय, जय हिंद, गुड डे।